हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज यहाँ पर आपको मैं पायल सिलेक्शन करने के लिए नहीं बोलूँगी, ना ही कोई पिक्चर है आज यहाँ पर और ना ही कोई पायल है। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पायल की रीडिंग करने वाले हैं और आज मैं यहाँ पर ये देखने वाली हूँ कि अप्रैल मंथ आने वाला है और अप्रैल जो है वो नवरात्रों से शुरू हो रहा है। तो सब लोगों के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। तो आज की रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि यहाँ पर आपको 3 क्रिस्टल्स दिखेंगे। ये 3 आपकी इच्छाएं हैं, आपको यहाँ पर सबके लिए है। यहाँ पर 3 इच्छाएं अपनी बोलनी है और इनके जरिए मैं देखूंगी कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी। आज पायल सिलेक्शन नहीं है, ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे चूज करें। तो ये आपके लिए, किसी के लिए भी, कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचा है, ये आपके लिए पहली इच्छा है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। हम देखेंगे कि आपकी तीनों में से कौन सी इच्छा पूरी हो सकती है अप्रैल मंथ में। तो ये रीडिंग का तरीका रहेगा। आज थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको पता लगे कि 3 विशेष अगर आपकी हैं, क्योंकि हमारी विशेष बहुत सारी हो सकती हैं। हम कभी भी विशेष करने में कंजूसी नहीं करते। इच्छाएं तो हमेशा बहुत सारी ही उमड़ती हैं, तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और बहुत सारी होती हैं। इसलिए इस तरह से आज रीडिंग को रखा गया है। जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, मेल फीमेल कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बच्चे बूढ़े सब देखें। और इसके साथ साथ ये रीडिंग जो है जनरल है, इस बात का भी ध्यान रखें। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट ना भी हो, क्योंकि ऐसा होता है समटाइम्स कि रीडिंग रेजोनेट नहीं होती। आपको इस बात के लिए हमेशा अपने आप को ओपन माइंडेड रखना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग होते हैं देखने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ रेजोनेट ना भी हो, तो इसके लिए माफी चाहूंगी। चलते हैं, पहली आपकी इच्छा कौन सी है और क्या वो पूरी होगी क्या नहीं। तो चलिए, यहाँ पर मैं इनको रख रही हूँ और आपकी इच्छा के मुताबिक ही मैं कार्ड्स को चूज करूंगी। ओके, चलिए देखते हैं। पहली इच्छा की बात करते हैं। पहली इच्छा आपकी, आप अपने मन में सोचें और मैं आपके लिए कार्ड्स लूंगी। आप अपने मन में जो सोचना चाहते हैं, किसी भी तरह की इच्छा हो, पहली इच्छा आप किसी भी तरह की कर सकते हैं, वो आपको पता है। मुझे नहीं पता कि आपकी इच्छा क्या है, मैं तो सिर्फ आपको हाँ या ना में आंसर देने वाली हूँ और उसके लिए कुछ गाइडेंस दे सकती हूँ बस। तो इसलिए पहली इच्छा, चलिए अब मैं बात करूंगी इसके लिए गाइडेंस की भी, कि गाइडेंस आपको क्या देने वाले हैं ईश्वर, क्योंकि हमें इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा साथ साथ गाइडेंस भी ले लेनी चाहिए। ये है आपके लिए गाइडेंस कार्ड, मैं बाद में रिवील करूंगी। अब आप अपनी दूसरी इच्छा की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अपनी दूसरी इच्छा सोचें, जो भी सोचना चाहते हैं, और याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना कि पहली कौन सी थी दूसरी कौन सी थी, हमेशा इसको याद रखना। तो चलिए, ये है आपकी दूसरी इच्छा और अब मैं ले रही हूं दूसरी इच्छा के लिए गाइडेंस। ये है गाइडेंस कार्ड। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड आपकी विश की, कौन सी तीसरी इच्छा है। तो आप लोग तीसरी इच्छा की तरफ ध्यान केंद्रित करें, भगवान को याद जरूर करें, क्योंकि जब हम इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो भगवान को याद करना बहुत जरूरी होता है। ये है आपकी तीसरी इच्छा। ये है आपके लिए गाइडेंस। तो चलिए रिवील करते हैं। दिल को थाम लीजिए, क्योंकि देखते हैं कि अप्रैल मंथ में कौन सी इच्छा आपकी पूरी होगी। फर्स्ट, ओके, यहाँ पर है हैंग्ड मैन की एनर्जी। तो पाइल नंबर 1, आप में से जिसने जो सोचा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। किसी की विश शादी से रिलेटेड हो सकती है, किसी की विश काम से रिलेटेड हो सकती है, किसी की पहली विश जो है वो किसी भी काम को लेकर हो सकती है। यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, ये आपके अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर आप जिस भी बात को सोच रहे हो उसके लिए अप्रैल मंथ में तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे उस काम को पूरा करने के लिए।
हाँ, आप पेशेंस जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर आपकी विश पूरी नहीं भी होती तो आपको ना सरेंडर नहीं करना कि बस अब तो ये कुछ नहीं हो सकता, ऐसा तो होगा ही नहीं। बहुत सारी सेक्रीफाइस कर लिए, उल्टा लटक गए, फिर भी काम नहीं हो पा रहा तो अब नहीं होगा। तो ऐसा मत सोचना, हो सकता है हो जाए, पर अभी अप्रैल मंथ जो है वो आपको इसके लिए पूरे सेक्रीफाइस करवाएगा, आपको पूरा जद्दोजहद करवाएगा। मुश्किल में आ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको इसके लिए बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे। पर यहाँ पर एडवाइस यही है कि हारना नहीं है। हारने वाले इंसान आप नहीं हो, चाहे आपको कोई भी उल्टा लटका दे, पर आप अपने काम को पूरा करने वाले इंसान हो। तो पहली जो आपकी विश है उसके लिए आपको पेशेंस रखना है। एंजल ब्लेसिंग आपको मिल सकती है। जब भगवान कभी भी मदद करते हैं तो वो परीक्षा भी लेते हैं। हम कभी कभी मन में ये सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वो इसलिए किया क्योंकि वो आपके लिए सोच रहे हैं, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि अब अच्छा होगा तो क्या वो इंसान उसे झेलने के काबिल भी है या नहीं। अगर उसकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं तो क्या ये इंसान इन परिस्थितियों को झेल पाएगा। हम भगवान को नहीं समझ सकते, पर वो हमारे अच्छे के लिए ही हमारी परीक्षा लेते हैं। तो इसलिए हारना मत। आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ सकता है। विश्वास रखना, पेशेंस रखना और ब्लेसिंग आपको मिलेगी। ग्रेटिट्यूड करना ईश्वर का जो भी उसने दिया है, और अपनी पहली विश के लिए अड़े रहना कि आपको चाहिए, आप इसे पाकर रहेंगे। तब आपका जो आपकी परीक्षा है आप उसमें सफल हो जाएंगे और आपको विश फुलफिलमेंट में बहुत मदद मिलेगी। तो पहली विश की मैंने बात कर ली, अब मैं बात करूंगी दूसरी विश की। देखते हैं कि उसमें आपके लिए क्या निकल कर आया है। चलिए, यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बता रही है जिन लोगों ने भी सेकंड विश के लिए कुछ भी मांगा है, कुछ भी विश हो सकती है आपकी, कि यहाँ पर मुझे चांसेस जो है वो अप्रैल मंथ में पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके लिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग विशेज़ होंगी आपकी। किसी के लिए करियर को लेकर, किसी के लिए शादी को लेकर, किसी के लिए घर बनने को लेकर, किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए बेबी प्लान किया हो सकता है। तो ऐसी कोई भी विशेज़ हो सकती हैं। आप लोगों की अप्रैल मंथ में विश पूरी नहीं हो सकती है, पर मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप लोगों को जजमेंट ज़रूर मिलेगी और कहीं ना कहीं हीलिंग ज़रूर हो जाएगी। आप अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हो, उसको ठीक करना चाहते थे, तो अप्रैल मंथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मैंने जैसे कहा कि परीक्षा का महीना हो सकता है, और यहाँ पर आपकी सेकंड विश के लिए आपको हीलिंग ज़रूर मिल जाएगी। घबराना मत, और बिल्कुल भी इस बात के लिए ये मत सोचना कि अरे क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशानी है, बहुत दिल में दर्द है, दुख है किसी बात को लेकर भी। तो ये जो स्थिति अगर आपके साथ हो तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एंजल भी साथ में है, वो आपको हील करेंगे। उनको पुकारना, उनको आप अपने साथ जोड़ के रखना। आप जितना उनको बुलाओगे ना उतना ही वो आपको नज़दीक से नज़र आएंगे। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी यही दिखा रही है कि जब आप हारता हुआ खुद को महसूस करोगे, बस एक आवाज़ भगवान को दे देना, उस समय पर वो आपके पास होंगे। और जब आप उनको महसूस करोगे, उनको फील करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो कितने नज़दीक हैं। जब आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, चारों तरफ अंधेरा दिखाई देगा, तब आप उनको पुकारना। जब आपको लगेगा कि कोई साथ नहीं दे रहा, भगवान भी साथ नहीं दे रहे, पुकार के देखना। तब आप मुझे मैसेज भी करना कि आज आपने उनको बहुत दिल से पुकारा था और वो आपके सामने थे। मैंने उनको बहुत बार महसूस किया है, और इतनी बार महसूस किया है, जब भी पुकारा है वो सामने होते हैं। वो कभी निराश नहीं करते। हम इंसान उनको बुलाने में गलती करते हैं, हम इंसान उनको दिल से बुलाते ही नहीं, तो वो आएंगे कैसे। तो इसलिए अगर दिल में दर्द हो, अगर परेशान हो, अगर लगे कि नहीं हो रही हैं इच्छाएं पूरी, नहीं हो रहे हैं काम, कोई बात नहीं, बस उनको एक आवाज़ लगाकर देखना। कितने दिल से आप आवाज़ लगाते हो उतने ही दिल से वो आपके पास आते हैं। इसलिए अगर आपकी सेकंड विश में कोई भी दिक्कत आती है तो हीलिंग ज़रूर हो जाएगी, इस बात को याद रखना हमेशा। और ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। अगर हीलिंग होगी तो वो समस्या भी सॉल्व हो जाएगी जिसके लिए आप यहाँ तक पहुँचे हो। आपको लगता है कि आपको इस विश को पूरा करना ही करना था, ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी, प्रॉब्लम बनी हुई थी,
तो आपको हीलिंग ज़रूर मिल जाएगी। पर अप्रैल मंथ जो है वो कह रहा है कि अभी अगर आप करियर के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो आप टेंशन में मत आओ, आप अपने दिमाग पर बोझ मत डालो, सब काम धीरे धीरे हो जाएंगे। जजमेंट भी मिलेगी, हीलिंग भी मिलेगी, पर धीरे धीरे। अगर जल्दबाजी करोगे तो शायद समझ में ना आए चीज़ें, पर अगर जल्दबाजी नहीं करोगे और ईश्वर पर छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगी सारी बातें। तो इसलिए अप्रैल मंथ का वेट कीजिए। आगे आप फिर से इस क्वेश्चन के बारे में सुन सकते हैं, जान सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब मैं बात करूंगी थर्ड विश की। ओके, तो यहाँ पर थैंक गॉड थर्ड विश जो है, जिन्होंने भी किसी भी बात को लेकर की है, स्पेशली मैरिज और चाइल्ड बर्थ को लेकर, जिनकी थर्ड विश थी, फर्स्ट सेकंड की बात नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने तीसरी विश में ये सोचा है कि उनकी शादी हो जाएगी या नहीं होगी, तो शादी के चांसेस हैं, सेलिब्रेशन के चांसेस हैं, और इसके साथ साथ चाइल्ड बर्थ के चांसेस भी बहुत प्रोमिनेंट हैं आप लोगों के लिए। ये गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिले। मैं हमेशा यही कामना करती हूँ कि जो भी पॉजिटिव आपने सोचा है वो बहुत जल्द पूरा हो जाए। तो थर्ड विश जिन लोगों ने भी किसी भी बात को लेकर की है, अगर आप लोग करियर के बारे में जानना चाहते थे कि करियर अच्छा होगा, आगे कैसा होगा, तो ये टाइम जो है अप्रैल मंथ आपका बहुत अच्छा जाएगा करियर को लेकर। जिन्होंने शादी का प्रश्न किया था, शादी की विश की थी, तो शादी हो सकती है। जिन्होंने चाइल्ड बर्थ के लिए विश की थी तो वो पूरी हो सकती है। आप लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो मुझे, कम्युनिटी में सेलिब्रेशन होगा, आप लोगों से मिलोगे, लोगों को घर में बुलाओगे, सेलिब्रेशन का माहौल घर में बनेगा। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है। तो खास तौर पर ये जो एनर्जी है यहाँ पर मुझे फीमेल के लिए ज़्यादा नज़र आ रही है। तो जो फीमेल यहाँ देख रही है इस रीडिंग को, आपके लिए थर्ड विश पूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगी 100% है। जो भी थर्ड विश आपने की है वो करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपके किसी भी काम को लेकर हो, कोई काम आप करना चाहते थे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कोई प्रोजेक्ट है वो भी पूरा होगा, उसके लिए भी आप लोगों के साथ मिलकर सहयोग के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये विश आपकी बहुत बहुत जल्द पूरी होगी अप्रैल मंथ में, और आप इसको पूरा करके बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये थी आज की रीडिंग कि अप्रैल मंथ में 3 में से कौन सी विश आपकी पूरी होगी और किस तरफ आपको जाना चाहिए। तो थर्ड विश की तरफ आप ज़्यादा अपना जोर लगा दें, ज़्यादा अपनी एफर्ट लगाएं, क्योंकि ये चांसेस हैं पूरा होने के। कोई भी अगर करियर को लेकर थी, शादी को लेकर थी, तो आपको पता है कि किसको लेकर थी, आप उस तरफ अपनी एफर्ट ज़्यादा लगाएं और यहाँ से आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिल सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट रीडिंग्स पसंद हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और कनेक्टेड रहिए। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस मैं रोज़ लेकर आती हूँ आपके लिए, और आप जब अपने प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही है और आप इस चैनल को पसंद कर रहे हो। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।